Hello, everyone. Welcome to Vivolve and wish you all a very happy new year. Without wasting any time, let's move to the predictions of number 8. People who are born on 8th, 17th, or 26th of any month comes under the category of number 8. These people are ruled by Saturn and year भी Saturn का है और ये भी Saturn का है तो it's a double combo of Saturn. So नंबर 8 वाले लोगों की पहले बात कर लेते हैं. ये लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग हेडेड होते हैं, काफ़ी डिसिप्लिन्ड होते हैं और काफ़ी इसको बोलते हैं ना, जैसे इनके अंदर पॉलिटिकल स्किल्स बहुत ज़बरदस्त होते हैं. आप अपने हमारे पीएम मोदी को ले लीजिए, इनके अंदर पॉलिटिकल स्किल्स बहुत हाई होते हैं. दे आर वेरी एक्सपर्ट इन हैंडलिंग पावर. बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हैं. अगर किसी बॉसी सिचुएशन में है तो उसको बहुत अच्छे से बीइंग अ बॉस और बीइंग द हेड ऑफ एनी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन, दे आर वेरी गुड एट इट. अपने गोल्स को बहुत अच्छे से सेट करना जानते हैं और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है. बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं और डिसिसिव होते हैं. इनको टाइम नहीं लगता डिसीजन लेने में और बहुत कमांडिंग होते हैं. इन्हीं चीज़ों को जब ओवर चले जाते हैं तो ये इनके थोड़े चैलेंजिंग ट्रेट्स बन जाते हैं, जहाँ पर ये थोड़े से आप सोच सकते हो वर्कोहॉलिक हो सकते हैं. ये काम इनके लिए पहले आता है, बाकी सब बाद में आता है, तो वो वर्कोहॉलिक होने की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इनकी लाइफ में. कभी एम्बिशियस बहुत ज़्यादा होते हैं तो ओवरली एम्बिशियस हो जाएंगे तो नेगेटिव ट्रेट बन जाता है. और कभी कभी इनका जो एक ज़िद है काम करने की और जो जुझारूपन होता है उसकी वजह से ये ह्यूमन क्वालिटीज़ कभी कभी मिस कर जाते हैं. और अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करने का जो इनका तरीका होता है वो अपने आस, क्योंकि बहुत कमांडिंग है और बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, तो अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा उनके साथ इम्पेशेंट हो जाते हैं. बुरा भी लगता है, दिल के बुरे नहीं होते, उनको बुरा भी लगता है, लेकिन ऑन द स्पॉट बाय डिफ़ॉल्ट ऐसे होते हैं कि वो थोड़े से इम्पेशेंट हो जाते हैं और काफ़ी मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं. सो बट इनसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग कोई नहीं होता. दे आर वेरी वेरी हार्ड वर्किंग. जब काम करना है और गोल्स इनको पाने हैं तो ये पा के रहेंगे. बिल्कुल शनि की क्वालिटीज़ होती हैं इनके अंदर. तो देखते हैं नंबर 8 के लिए ये साल कैसा रहने वाला है. सो एज आई सेड, डबल डोज ऑफ सैटर्न है तो डेफिनेटली इवेंटफुल रहने वाला है. आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिल रहा है शनि का, तो आपके स्टबर्न नेचर, आपका डोमिनेटिंग नेचर बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकता है. तो इसलिए उसका आप थोड़ा ध्यान रखना कि उसको थोड़ा सा काम डाउन रखने की कोशिश करना. ईगो पे काम करना पड़ेगा, उसको आप बीच में मत आने देना. और नंबर 8 वालों की एक चीज़ और होती है कि आप अपना ऑरा क्रिएट करना जानते हो. कोई होता है ना, हर इंसान का अपने काम से या अपने सोच से ऑरा क्रिएट होता है, लेकिन नंबर 8 वाले इतने स्मार्ट होते हैं दैट दे नो कि अगर मैं चाहूँ कि मेरे आसपास ऐसा ऑरा क्रिएट हो कि लोग मुझे समझें कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है, इससे बात नहीं करनी, तो आपको कर सकते हो. ऑन दी अदर हैंड, अगर आपने ये सोचा कि मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ लोग आके बात करें, वो सोचें कि मैं बहुत लविंग केयरिंग हूँ, तो आप उनको उस माया जाल में फंसा सकते हो. दे हैव दिस एबिलिटी और ये बहुत जेन्युइनली करेंगे, शो ऑफ करने के लिए नहीं करेंगे, बहुत जेन्युइनली. तो टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर आप नंबर 8 को देखो, इट्स अ लूप, इट क्रिएट्स एन ऑरा, तो ये उसकी कैपेसिटी है इनके अंदर करने की. तो इस साल आपको सजेशन दिया जा रहा है कि आप अपने आप को थोड़ा सा पोलाइट ही रखने की कोशिश करना. अपना जो ऑरा आप जान के क्रिएट करते हो, दैट शुड बी अप्रोचेबल फॉर पीपल. अप्रोचेबल का मतलब ये नहीं कि सबको आने देना अपने रडार में, ऐसा भी नहीं है, बट हाँ, यू शुड नॉट कम अक्रॉस एज अ वेरी रूड पर्सन हु इज़ नॉट टॉकिंग टू पीपल. ऐसा नहीं होने देना है. अपने इंटरनल स्टबर्न नेचर को और अपने इंटरनल डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए आप बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. अगर आपके घर में कोई छोटा बेबी है, आप उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो. अपनी बॉडी की एनर्जी को यूटिलाइज़ करने के लिए आप क्योंकि स्पीड की ज़रूरत होगी, आपका भी सैटर्न है, आपके काम भी बहुत धीरे धीरे होते हैं और ये ईयर भी सैटर्न का है, सो डबल स्लो हो जाएगी स्पीड. तो हमें क्या करना है, स्पीड बढ़ाने के लिए हमें थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ में जाना पड़ेगा ताकि हमारी इंटरनल ऑरा को हम एक्टिवेट कर पाएँ और हम अपनी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करके उस स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा पाएँ. आपके कार्ड से ऐसा दिखता है कि फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर एज़ यूजुअल आपका डिले वाला ही रहने वाला है, क्योंकि आपका हर काम डिले ही होता है, धीरे ही होता है, बट आपको पता है कि हो जाता है. तो फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर डिले हो सकता है, लेकिन उससे सैड मत होना, गिव अप मत करना. वैसे आप गिव अप करने वाले हो नहीं. सेकेंड हाफ में जो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे उसका जो एक्सलरेशन इतना ज़बरदस्त होगा कि आपको उसके बेनिफिट्स मिलेंगे. तो यू विल बी वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट्स ऑफ द सेकेंड ईयर. अगर आप होम शिफ्ट करना चाहते हैं, मैरिज, बेबी, सबके लिए ये ईयर बहुत अच्छा है.
पार्टनरशिप के लिए सजेशन मैं नहीं दूँगी इस बार। ट्रस्ट की डिपेंडेंसी थोड़ा सा सोच समझ के करना, एंड ट्राई नॉट टू क्रॉस दैट बॉर्डर ऑफ कंप्लीट डिपेंडेंस ऑन समवन। इतना ज़्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट किसी को मत करना। प्रैक्टिकल जो नेचर आपका है वो एक्सट्रीम पे मत लेके जाना। आपके जो बेसिक ट्रेड्स हैं, डिसिप्लिन, एक्टिव रहना, और उसको आपको मेंटेन करके रखना है। अपने प्रोटेक्शन के लिए हनुमान जी का आप पूजा कर सकते हो। और अगर आप बिलीफ पैटर्न, आपका सिस्टम नहीं है रिलीजियस, तो आप को जो मैंने रेमेडीज़ बताई हैं एट अ प्रैक्टिकल लेवल, आप उनको फॉलो कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर नंबर 8। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। ओम नमः शिवाय।